गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ये माइक ऑफ कर दीजिए, आप लोग सब माइक ऑफ कर दीजिए।
तो बच्चों ध्यान देंगे थोड़ा सा इसमें, ये है सेरिब्रम। अभी इसकी सबकी फंक्शन आप लोगों को बताऊंगा मैं, किसका क्या फंक्शन है। और ये है क्रेनियम, इसके स्कल भी कहते हैं। और ये जो दिख रहा है ये आपका ये मिड ब्रेन है, नाम मिक्स मिड ब्रेन। और ये है आप लोगों को, ये है स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद ये है आपका सेरिबेलम। उसके बाद वाला भाग है मेडुला। उसके बाद है मेडुला से होता है पोन्स। तो ये सब ये किसके बाद है, ये है आपके हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। ब्रेन का मतलब है पश्च मस्तिष्क। और बच्चों इसी में एक ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये जितने भी हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में उन सभी का कंट्रोल करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये भाग है हाइपोथैलेमस। तो ये वाला पूरा एक भाग है, इसका भाग है फोर ब्रेन। यानी कि ये अग्र मस्तिष्क का है, और ये मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क का भाग है, और हिंड ब्रेन क्या है ये पश्च मस्तिष्क का ये भाग है। तो समझेंगे इसमें सभी बच्चे समझेंगे। तो बच्चे ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये मानव मस्तिष्क क्या है, मुख्य कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि समन्वय तंत्र का ये केंद्र होता है हमारे शरीर में। समन्वय तंत्र का मतलब, समन्वय का मतलब क्या समझते हैं, आपस में तालमेल बनाए रखना, यह है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म, एनेबल मीन्स क्या होता है, जो योग्य बनाता है, जो योग्य बनाता है एन ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति को, टू थिंक सोचने के लिए, एंड टेक डिसीजन और निर्णय लेने के लिए। द थिंकिंग ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के द्वारा सोचने से, इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मैकेनिज्म। मोर कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है, यानी कि बहुत ज्यादा जटिल क्रियाविधियों को भी ये इसमें माइंड में क्या रहते हैं, इन्वॉल्व लिप्त रहती है। न्यूरल कनेक्शन,
तंत्रिका कनेक्शन मीन्स क्या होता है, जो संबंध तंत्रिकाओं से संबंधित जटिल क्रियाविधियों को यह संचालित करता है। द थ्री मेन रीजन ऑफ पार्ट्स फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन आर एज फॉलो, यानी कि मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग दिए गए हैं। तो पहला भाग क्या है इसका, फोर ब्रेन, दूसरा भाग है इसका मिड ब्रेन, और तीसरा भाग है इसका हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन है इसका क्या, पश्च मस्तिष्क। तो बच्चों, फोर ब्रेन इट इज लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो यह सबसे बड़ा सोचने वाला मस्तिष्क का भाग होता है। इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस, यह क्या करता है, रिसीव ग्रहण करता है, सेंसरी इम्पल्सेस मीन्स संवेदी आवेगों को, संवेदनाओं को, संवेदी आवेगों को फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, अनेक संवेदनाओं के द्वारा, वेरियस रिसेप्टर्स मीन्स अनेक संवेदनाओं के द्वारा। इट कंप्राइजेस ऑफ, जो इस प्रकार से हैं, पहला है इसमें क्या है, ये सेरिब्रम। अब ये फोर ब्रेन का भी पहला भाग क्या है, ये सेरिब्रम, ये है इसका पहला भाग। बच्चों, इट इज एक्ट एज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो यह हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, सेरिब्रम। सेरिब्रम आगे देखेंगे आप, सेरिबेलम भी पढ़ेंगे ये हिंड ब्रेन में, तो ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, पहले ही समझ जाएंगे। तो ये हमारे मस्तिष्क क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है। इट रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस, और यह क्या करता है, संवेदनाओं को, ये संवेदी आवेगों को ये ग्रहण करने का कार्य करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, और ये रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है इसके लिए, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के लिए, स्पीच बोलने के लिए, इंटेलिजेंसी साइड बुद्धिमत्ता के लिए, हीटिंग और गर्मी के लिए, एंड यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और सूचनाओं के उपयोग के लिए इसका प्रयोग होता है। क्या क्या बताया फिर मैंने, सेरिब्रम के क्या क्या किस के लिए जिम्मेदार है ये, फर्स्ट है रीजनिंग तर्क शक्ति के लिए, स्पीच बोलने के लिए जो अभी हम बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस साइड बुद्धिमत्ता के लिए, बुद्धिलब्धि के लिए, और हीटिंग गर्मी के लिए, एंड यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और सूचनाओं के उपयोग के लिए यह सेरिब्रम उपयोगी होता है। दूसरा है इसी का भाग फोर्थ ब्रेन का, ऑल फैक्ट्री लोब्स, ऑल फैक्ट्री लोब्स, ये इसका दूसरा भाग है, यानी घ्राण संवेदांग, घ्राण संवेदांग। तो these are a pair of small solid club shaped body widely separated from each other. These are a pair of small, तो ये क्या है, एक जोड़े में वेरी स्मॉल सॉलिड और बहुत छोटे ठोस, क्लब शेप्ड, क्लब मीन्स होता है मुद्राकार, मुद्रा जानते हैं आप, मुद्राकार जानते हैं, जैसे गधा, मुद्राकार जो होता है गधे के आकार, गधा होता है जो जिससे मारते हैं, देखा होगा हनुमान जी के पास आपने वो देखा होगा। तो एक क्लब शेप्ड बॉडी वाइडली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या करते हैं, ये ऑलरेडी लोग कहाँ पाया जाता है, हमारे ये मस्तिष्क का ये फोर ब्रेन में। तो ये these are responsible for detecting smell, तो ये क्या करती है, स्मेल मीन्स या गंध का हमें पता लगाती है, घ्राण संवेदांग हमें किसका पता लगाती है, गंध का हमें इससे पता चलता है। और विभिन्न डिफरेंट रिसेप्टर्स, अनेक संवेदनाओं के द्वारा ये
और बैक्टीरिया क्या लगाती है, हमें विभिन्न प्रकार की स्मेल का हमें पता लगा। तो ये भी है फोर ब्रेन का दूसरा भाग। अब तीसरा भाग है बच्चों इसमें जो ये है हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन का ही तीसरा भाग क्या है, ये हाइपोथैलेमस। दीज पार्ट्स कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर के तापमान को, अर्ज ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग, यानी कि यह भूख और प्यास का केंद्र भी होता है। उस अर्ज मीन्स होता है किसी के बारे में आग्रह करना, बतलाना। तो ये हमें बताता है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, तो इस चीज के बारे में और शरीर के तापमान के बारे में हमें बताता है। क्या बताता है हमें, शरीर का तापमान बताता है, और ड्रिंकिंग के बारे में बताता है, और ईटिंग के बारे में कि हमें भूख लगी है, भूख, प्यास, नींद का ये क्या होता है, केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। हाँ, अब तो ये था बच्चों, फर्स्ट पार्ट था फोर ब्रेन। अब सेकंड पार्ट क्या है इसमें, मिड ब्रेन। सेकंड पार्ट है क्या, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। अब इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इट कनेक्ट्स बिटवीन इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन। तो ये क्या करता है, हमें फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा, मिड ब्रेन। इस फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने का काम क्या करता है, मिड ब्रेन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हेड। ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, हेड, नेक, यानी इसी के नेक और ट्रंक, सिर, धड़ और गर्दन। तो इसके मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा, मिड ब्रेन, यानी हमारे सिर के लिए, हमारी गर्दन के लिए और हमारी धड़ के लिए। इसकी मूवमेंट किसके द्वारा होती है, इस मिड ब्रेन के द्वारा होती है। और एंड टर्न टू लोकेट साउंड्स एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। तो जो ध्वनि और जो दिखाई देने वाली हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, इन इनमें भी ये इनको भी फोकस करता है। फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में इन सब प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी रिफ्लेक्स करता है, फोकस करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल। और ये क्या करता है, जो हमारी आंख की मांसपेशियां होती हैं उनकी प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी यह नियंत्रित करता है। आई रिफ्लेक्स एक्शन को भी ये क्या करने का काम करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। और प्यूपिल साइज, हमारे आंख की जो पुतली होती है उसकी साइज को ये घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। आपने देखा होगा जब आप प्रकाश से अंधकार में जाते हैं तो ये जो प्यूपिल होता है, जो तारा होता है वो क्या होता है, हमारा फैलता है और हमारी आंख खुल जाती है। और जब हम अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो उस समय हमारी जो प्यूपिल का साइज होता है वह घट जाता है, यानी कि वह सिकुड़ जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। The pupil contraction and relaxation by the control of midbrain. And third part of the brain called hindbrain. It provides, hindbrain means first मस्तिष्क. It provides connection between spinal cord and rest of the brain. तो यह प्रोवाइड करता है कनेक्शन, जोड़ता है बिटवीन किसको, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द, जो भी रेस्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो आराम वाला भाग है उसको ये जोड़ने का कार्य करता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स एज गिवन बिलो। तो इसके तीन भाग दिए गए हैं, तो इसमें देख रहे होंगे आप कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट भाग है इसका सेरिबेलम, ये है फर्स्ट भाग इसका। और दूसरा है पॉन्स,
और तीसरा है ये मेडुला वाला भाग, मेडुला ऑब्लांगेटा कहलाता है ये, मेडुला, ये तीसरा भाग है। तो इसमें देखेंगे आप, जो फर्स्ट भाग है सेरिबेलम, सेरिब्रम के बारे में आपने पढ़ दिया था, तो सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। इट कंट्रोल कोऑर्डिनेट डिफरेंट मस्कुलर एक्शन। तो ये क्या करता है, अनेक हमारे जो मांसपेशियों की क्रियाएं होती हैं उनमें ये समन्वय, अनेक प्रकार से समन्वय बनाने का कार्य करता है, जहां जहां पे हमारी मांसपेशियां होती हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। परसिशन मीन्स होता है शुद्धता, तो यह जिम्मेदार होता है परसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, यानी कि जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनकी शुद्धता के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। कौन? सेरिबेलम। इट मेंटेन पोस्चर एंड एक्विलिब्रियम। पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। पोस्चर मीन्स होता है हमारे भाव भंगिमा, जो हमारे, जैसे हम, हमारे चेहरे वाला भाव हो गया पोस्चर, उसको बनाए रखने का काम करता है, हमारी भाव भंगिमा को। और इक्विलिब्रियम मीन्स होता है संतुलन, हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखने का काम करता है ये सेरिबेलम। और ऑफ द ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटी, अनेक क्रियाविधि के समय ये हमारी भाव भंगिमा को और संतुलन को बनाए रखता है। सच एज वॉकिंग, जिस समय हम टहलते हैं, ड्रिंकिंग, जिस समय हम किसी भी चीज को पीते हैं, कैचिंग, जिस समय हम किसी चीज को पकड़ते हैं, राइडिंग, जिस समय हम किसी चीज में हम, राइडिंग मीन्स होता है चढ़ना, पहाड़ों में चढ़ते हैं उस समय भी ये हमारी शरीर की स्थिति को बनाए रखता है। ये बेटा आप लोग माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, हल्ला नहीं करो, समझाते समय हल्ला नहीं। हाँ, अब दूसरा तो क्या क्या बताया मैंने, ये हमारी पोस्चर एंड एक्विलिब्रियम, हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन को ये बनाए रखता है। किस समय? सच एज वॉकिंग, जब हम टहलते हैं, कब बनाए रखता है ये? वॉकिंग, और ड्रिंकिंग, कैचिंग, और राइडिंग। हॉर्स राइडिंग करते हैं, जैसे राइडिंग मीन्स होता है चढ़ना, पहाड़ों में चढ़ने को राइडिंग कहेंगे। कैचिंग, किसी वस्तु को पकड़ने में। ड्रिंकिंग, पीने में। और वॉकिंग, टहलने में। जब ये टहलते समय हमारे शरीर की पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है, यानी हमारी भाव भंगिमा को और हमारे संतुलन को ये बनाए रखता है इन चारों के समय। अब दूसरा भाग है इसका पोन्स, किसका? हिंड ब्रेन का, यानी पश्च मस्तिष्क का। इट लाइज अबव द मेडुला, और ये मेडुला से लगा रहता है। एंड टेक्स पार्ट इन रिस्पायरेशन, और ये रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होता है। पोन्स रिस्पायरेशन यानी श्वसन क्रिया में। इट रिले इम्पल्सेस, और यह जो आवेगों को, संवेदना, आवेगों को रिले मीन्स संप्रेषित करता है, यानी भेजता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, विभिन्न शरीर, हमारे मस्तिष्क के विभिन्न भागों में भेजने का कार्य करता है ये आवेगों को। कौन? पोन्स। विभिन्न प्रकार के आवेगों को हमारे मस्तिष्क के विभिन्न भागों में रिले करने का काम करता है ये पोन्स। अब थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये है थर्ड पार्ट किसका? हिंड ब्रेन का। तो इट इज फाउंड कंटिन्यूसली विद द स्पाइनल कॉर्ड,
तो यह स्पाइनल कॉर्ड में मेडुला ऑब्लांगेटा ये पाया जाता है। भाग है ये हिंड ब्रेन का। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शन मीन्स अनैच्छिक क्रियाओं को। यह अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल नियंत्रित करता है। एज जैसे अनैच्छिक क्रियाएं हैं सच एज ब्रीदिंग, श्वसन लेना, ब्लड प्रेशर, हमारे रुधिर का तापमान, रुधिर का दाब, एंड रेगुलेट रिफ्लेक्सेस इन्फ्लेक्सेस, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को ये भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। लाइक सालिवेशन। सालिवेशन मीन्स क्या होता है? सालिवेशन होता है लाल निकलना। लिखा होगा जब आप कहीं पर शादी बारात में जाते हैं तो वहां पर देखे होंगे आप, गुलाब जामुन आपको मिल जाए तो आपकी राल निकल आती है। तो उस पर ये कंट्रोल होता है किसका? मेडुला ऑब्लांगेटा का। एंड वोमिटिंग। वोमिटिंग मीन्स उल्टी आना। उल्टी आने के ऊपर भी नियंत्रण होता है किसका? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो बच्चों ये इसके 3 भाग थे। अब इसके फंक्शन क्या है ह्यूमन ब्रेन का? ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन है, मेजर फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी so that mechanism and hormonal reactions of the body work together। तो इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज यानी ये समन्वयन क्रियाओं में, हमारे शरीर के क्रिया, उनकी क्रियाविधियों में, हार्मोनल रिएक्शंस में, यानी कि हार्मोन्स की प्रतिवर्ती क्रियाओं में, ये बॉडी को एक दूसरे से बांधे रखते हैं। दूसरा है इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन carrying nerve impulse from all the sensory organ of the body। It receives information, ये सूचनाओं को प्राप्त करते हैं किसके रूप में? नर्व इम्पल्सेस, यानी कि तंत्रिका आवेग के रूप में। ऑल सेंसरी ऑर्गन्स, और संवेदी अंगों से, ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के विभिन्न संवेदनाओं से ये सभी संवेदनाओं को ये ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तीसरा है इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, और ये सूचनाओं को क्या करते हैं? एकत्रित किए रहते हैं। सो दैट द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन के व्यवहार को बनाए रखता है, कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग द पास्ट एक्सपीरियंस, और अपने पिछले अनुभवों के आधार पर वह बताते रहता है। जैसे हम आपको टीचिंग कर रहे हैं तो ये पिछले आधार पर, जो हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर हम आपको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। तो बच्चों ये आपका देखे होंगे टाइम आउट होने वाला है, तो आप इसके बाद रिज्वाइन करेंगे एक बार आप, फिर उसके बाद एक बार और समझाऊंगा मैं आप लोगों को।